पूरे एक हफ्ते के बाद आज शाम को संजय घर लौटा। डरते डरते डोरबेल बजाई। बीवी सपना ने दरवाज़ा खोला और पूछा, अब हो गई फुर्सत तुम्हें? हाँ हाँ, मुझे दूसरे स्टेट में जाना पड़ा था। हाँ हाँ ठीक है, चलिए मैं चाय बना कर लाती हूँ। सपना के रसोईघर में जाते ही संजय ने चैन की सांस ली। पहले तो जब संजय को लौटने में कुछ दिन लग जाते थे तो उसकी बीवी का गुस्सा देखने लायक होता था। मानो कोई समझ ही नहीं कि आखिर ट्रांसपोर्टर का काम ही ऐसा है। वे किसी ड्राइवर को रख तो ले, पर क्या भरोसा कि वह कैसे चलाएगा, क्या करेगा। और कौन सा संजय दूसरे ट्रक वालों की तरह बाहर जाकर धंधे वालों के अड्डे पर मुंह मारता है, चाहे जितने ही दिन हो जाएं। वह घर से अपनी बीवी के प्रेम में सराबोर होकर जाता और लौटकर अपनी बीवी के प्रेम में ही डूब जाता। लेकिन कौन समझाएगा सपना को? वह तो 2-4 बार से इसकी आदत कुछ कुछ सुधरी हुई है। प्यार दिखाते हुए चाय पीते समय भी संजय को घबराहट हो रही थी, क्या पता कब माथा सनक जाए। माहौल को हल्का बनाने के लिए संजय ने पूछा, आज खाने में क्या बना रही हो? छोले कुलचे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, तब तो मज़ा आ जाएगा। हाँ, तुम्हारा मनपसंद जो है। अरे हाँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा मनपसंद तो। संजय ने शरारत से सपना को आंख मारी। हाँ हाँ, वह तो मेरा भी, सपना ने भी इठलाते हुए कहा और रसोई घर में चली गई। खाना खाते समय भी बार बार संजय की नज़र सपना के होठों पर ही थी। बीच बीच में संजय उसके हिस्से के झूठे कुलचे के टुकड़े उठाकर खा लेता, जबकि दोनों एक ही थाली में खा रहे थे। अरे तुम्हारी तरफ इतना सारा खाना रखा हुआ है तो मेरा वाला क्यों ले रहे हो? तब संजय कहता, तुमने इसे झूठा करके और भी चटपटा जो बना दिया है। हटो, खाना खाओ पहले अपना ठीक से, बहुत मेहनत करनी है आगे। संजय भी पूरे जोश में था। दोनों ने भरपेट खाना खाया। सपना बर्तन रखने चली गई और संजय घर के पीछे जाकर टहलने लगा। तभी उसने देखा कि किसी की चप्पल पड़ी हुई है। ये कुत्ते भी क्या क्या उठा कर ले आते हैं। उसने झल्लाकर उन्हें लात मारकर दूर किया और घर में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वह बेडरूम में पहुंचा तो सपना टेलीविज़न देखती मिली। वह मच्छरदानी लगाने लगा। दूध पियोगे? सपना ने पूछा। तो और क्या, बिन पिए ही रह जाएंगे, संजय ने भी तपाक से जवाब दिया। सपना ने संजय का भाव समझकर उसे एक चपत लगाई और बोली, मैं गाय के दूध की बात कर रही हूँ। संजय बोला, नहीं, मेरा पेट तो छोले कुलचे से ही भर गया। संजय ने कहा, चलो तो फिर सो जाएं। सपना टेलीविज़न बंद कर मच्छरदानी में आ गई। बत्ती तक बुझाने का भी उनको होश नहीं रहा। कमरे का दरवाज़ा भी खुला रह गया। वैसे भी घर में उन दोनों के अलावा कोई रहता नहीं था। सुबह 7 बजे संजय की आंखें खुली तो देखा कि सपना बिस्तर के पास खड़ी कपड़े सही कर रही थी। एक बार गले तो लग जाओ, संजय ने नींद भरी आवाज़ में कहा। बाद में लगा लेना, जरा जल्दी है मुझे बाथरूम जाने की। कहते हुए वो जैसे तैसे अपने बालों का जोड़ा बांध के वहाँ से भाग गई। संजय ने करवट ली तो सपना के अंदरूनी कपड़ों पर हाथ पड़ गया। अपनी पत्नी के अंदरूनी कपड़ों की महक संजय को मदमस्त कर रही थी। संजय उसके लौटने का इंतज़ार करने लगा। तभी उसकी नज़र उसके कपड़ों पर लगे दाग पर गई। उसका माथा अचानक से ठनका। यह तो संजय की सारी नींद एक झटके में गायब हो चुकी थी। वह हड़बड़ाकर उठा और ध्यान से देखने लगा। उसके कपड़ों पर कई जगह निशान थे। कल रात तो मैंने इनका कोई इस्तेमाल नहीं किया, जो भी किया सब नॉर्मल तरीके से किया। संजय का मन खट्टा होने लगा। क्या उसके पीछे सपना के पास कोई, क्या यही वजह है कि अब सपना उसके कई दिनों बाद घर आने पर झगड़ा नहीं करती? नहीं नहीं, ऐसे ही अपनी प्यारी बीवी पर शक करना सही नहीं है। पहले जांच करा ली जाए कि यह दाग है किस चीज़ के। संजय ने सपना के कपड़े एक बैग में छिपा दिए। तभी सपना आ गई। आप उठ गए? मुझे देर लगी थोड़ी। कोई बात नहीं, कहकर संजय बाथरूम में चला गया। जब वह लौटा तो देखा कि सपना कुछ ढूंढ रही थी। क्या देख रही हो? मेरे कपड़े, शायद चूहा ले गया होगा। चलो नाश्ता बनाओ, मुझे आज जल्दी जाना है, संजय ने उसको टालने के अंदाज में कहा। सपना भी मुस्कुराकर उठी। नाश्ता कर संजय सीधा अपने दोस्त के पास पहुंचा। उसकी पैथोलॉजी की लैब थी। संजय ने अपने दोस्त मुकेश को सारी बात बताई। उसकी सांस घबराहट के मारे तेज होती जा रही थी। संजय ने मुकेश को वह सारे कपड़े दे दिए। शाम को आना, बता दूंगा कि दाग किस चीज़ का है, मुकेश ने कहा। संजय ने रजामंदी में सर हिलाया
और वहाँ से निकल गया। दिन भर पागलों की तरह घूमते घूमते शाम हो गई। ना खाने का होश ना पीने का। धड़कते दिल से अपने दोस्त के पास पहुँचा। क्या रिपोर्ट आई है? उसके दोस्त ने भरे मन से जवाब दिया, यार दाग तो वही हैं जो तू सोच रहा है, लेकिन अब इसे किसी फैसले पर तो। संजय जस का तस खड़ा रह गया। मुकेश संजय को समझाने के लिए कुछ कुछ बोले जा रहा था, लेकिन उसका माथा तो जैसे सुन्न हो चुका था। संजय घर पहुंचा तो सपना दरवाजे पर ही खड़ी मिली। कहाँ गायब थे दिन भर? सपना परेशान होते हुए बोली, किसी से कुछ काम था, कहता हुए संजय सिर पकड़कर पलंग पर बैठ गया। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? सपना ने संजय के पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, कहते हुए वह रसोई घर में चली गई। संजय ने उसके कपड़ों को गद्दे के नीचे दबा दिया। चाय पीकर संजय बिस्तर पर लेट गया। रात को सपना खाना लेकर आई और बोली, सुनिए, अब आप मुझे जवाब देंगे, बताओ तो सही, क्या हुआ? ज़्यादा दिक्कत है तो चलो डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। कुछ बात नहीं, बस एक बहुत बड़े नुकसान का डर सता रहा है, कहकर संजय खाना खाने लगा। अपना ख्याल रखो, कहते हुए वह अपने पति के पास आकर बैठ गई। संजय सोच रहा था कि सपना का जो रूप अभी उसके सामने है, क्या वही उसकी सच्चाई है? खाना खत्म कर वह छत पर चला गया। सपना नीचे खाना खाते हुए आंगन में बैठी उसको ही देख रही थी। संजय का ध्यान अब कल रात पिछवाड़े में पड़ी चप्पल पर जा रहा था। वह सोचने लगता है कि वे चप्पल भी इसी के यार की। नहीं, बिल्कुल नहीं, सपना ऐसी नहीं है। रात को सपना ने नींद की एक गोली खा ली, पर नींद की गोली भी कम ताकत वाली निकली। संजय को अब खींच सी होने लगी। पास में देखा तो उसकी बीवी सोई हुई थी। यह देखकर संजय को गुस्सा आने लगा। वह सोचने लगा कि मैं इसके सुख के लिए पागलों की तरह मेहनत करता हूँ और यह अपना जिस्म किसी और को, कहकर वह उसके ऊपर चढ़ गया। सपना की नींद तब खुली जब उसे दर्द महसूस होने लगा। अरे जगा देते मुझे, उसने उठते ही उसको सहयोग करना शुरू किया, लेकिन संजय तो अपनी ही धुन में था। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे के बगल में बेसुध लेटे हुए थे। सपना ने चादर ली और फिर सोने लगी। संजय पर तो भूत सा सवार हो गया। वह झटके से उठा और फिर एक बार सपना के साथ वही करने लगा। सपना बोली, सारी टेंशन मुझ पर ही उतार देंगे क्या? सपना आहें भरते हुए बोली। संजय के मन में पल रही नाइंसाफ़ी की भावना ने गुस्से का रूप ले लिया था। सपना को छुटकारा तब मिला तब वह थक कर चूर हो गया। गला तो सपना का भी सूखने लगा था, लेकिन वह जानती थी कि उसका पति किसी बात से परेशान है। सपना ने अपने आप को संभाला और थोड़ा उठकर पानी पीने के बाद उसी की चिंता करते करते कब उसको दोबारा नींद आ गई, कुछ पता नहीं चला। ऐसे में कुछ दिन गुजर गए। हंसने हंसाने वाला संजय अब बहुत गुमसुम रहने लगा था और रात को तो अपनी बीवी की एक ना सुनना मानो उसकी आदत बनती जा रही थी। सपना का दिल किसी अनहोनी डर से कांपने लगा था। वह सोचने लगी थी कि इनके माँ पिताजी को बुला लेती हूँ, वही समझा सकते हैं कुछ। एक दिन सपना बाजार गई हुई थी। संजय छत पर टहल रहा था। शाम होने को थी, बादल घिर रहे थे। मन में आया कि फ़ोन लगाकर सपना से कहे कि जल्दी घर लौट आए, लेकिन फिर मन उचट गया। थोड़ी देर बाद ही सुधीर ने सोचा, कपड़े ही ले लेता हूँ, छत से सूख गए होंगे। वह छत पर गया ही था कि देखा पड़ोसी का एक लड़का मोंटी, जो कि 18 साल का होगा, दबे पैर उसकी छत से सपना के अंदरूनी कपड़े लेकर अपनी छत पर कूद गया। शायद उसे पता नहीं था कि घर में कोई है, क्योंकि सपना उसके सामने बाहर गई थी। यह देखकर संजय चौंक गया। उसने पूरी बात का पता लगाने की सोची। वह भी धीरे से उसकी छत पर उतरा, सीढ़ियों से नीचे आया। नीचे आते ही उसको एक कमरे में कुछ आवाज़ें सुनाई दी। संजय ने झांक कर देखा तो मोंटी अपने हम उम्र के किसी गुंडे से दिखने वाले लड़के से कुछ बातें कर रहा था। अबे मोंटी, तेरी पड़ोसन तो बहुत अच्छा माल है रे। हाँ, तभी तो उसके कपड़ों के लिए भटकता हूँ, कहकर वह हंसने लगा। इसके बाद संजय ने जो कुछ देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। दोनों ने सपना के अंदरूनी कपड़ों पर अपना जोश निकाला और मोंटी बोला, अब मैं वापस छत पर रखाता हूँ, वह लौटने वाली होगी। अबे कब तक ऐसे ही करते रहेंगे? कभी असली में उसको मिलेगी, लेकिन उस पर तो पतिव्रता होने का काफ़ी भूत सवार है। वह किसी से बात तक नहीं करती। पति के बाहर जाते ही घर में झाड़ू लगाने का भी होश नहीं रहता उसे, ना ही बाल संवारती है वह। कभी तो दबोचेंगे रात में उसे, मोंटी कहते हुए कमरे के बाहर आने लगा।
सुधीर जल्दी से वापस भागा और अपनी छत पर कूद के छुप गया। मोंटी भी पीछे से आया और उन गंदे के कपड़ों को वापस तार पर डालकर भाग गया। संजय को अब सारा मामला समझ आ गया था। मोंटी इलाके में आए दिन अपनी घटिया हरकतों के चलते थाने में अंदर बाहर होता रहता था। उसके बुरे संग से उसके माँ बाप भी परेशान थे। संजय को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से उसके सिर पर बर्फ रगड़ रहा है। उसका मन तेजी से पहले चिंता से तो हटने लगा, लेकिन सपना की हिफाजत की नई चुनौतियों ने फिर से उसके माथे पर बल ला दिए। उसने तत्काल यह जगह छोड़ने का निश्चय कर लिया। सपना भी तब तक घर लौट आई। आते ही वह बोली, सुनो, आपकी माँ को फ़ोन कर देती हूँ, वे समझाएंगे अब आपको। संजय ने उसको सीने से कसकर चिपका लिया। तुम साथ हो ना, सब ठीक है और रहेगा। अरे लेकिन आपकी उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। आज के बाद यह उदासी नहीं दिखेगी। खुश मेरी जान लेकर ही मानेंगे आप। बोलते बोलते सपना को रोना आ गया। यह देखकर संजय की आंखों से भी आंसू छलकने लगे थे। वो सिसकते हुए बोला, अब मैं ड्राइवर रख लूँगा और ख़ुद तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया करूँगा। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।